एक इकदाम अच्छा है और वो इकदाम है आईटी सेक्टर के लिए ज़ीरो रेटिंग, बहुत अच्छा इकदाम है। और एक बदतरीन इकदाम इन्होंने लिया था जब इन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर नो क्वेश्चन आस्क करके तो पैसा लगाने की इजाज़त दी थी। उससे हुआ ये कि एक गरीब आदमी की इस्तिताअत से बाहर हो गया 3 मरले का घर बनाना, जो 25 या 30 लाख की जगह मिलती थी वो 60-70 लाख की हो गई। अब सिमिलर पैकेज उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए अनाउंस किया है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को नो क्वेश्चन आस्क देंगे। ये मुमकिन हो सकता है कि ये वो काला धन अगर डाइवर्ट हो जाए इंडस्ट्री में और जॉब क्रिएशन हो तो इसके मुस्बत असर निकले। पहले वाला बहुत नेगेटिव था, उसने सिर्फ लैंड माफिया को बेनिफिट किया है, बड़े बड़े लैंड माफियाज़ को। मैं उनके नाम सारों के नहीं लेता, प्राइम मिनिस्टर को मालूम है कि बेनिफिशरी कौन था। गरीब आदमी बेनिफिट नहीं उससे उठा सका। उसमें जिसके पास 100 करोड़ था उसने उसके ऊपर 100 करोड़ और कमा लिया प्राइम मिनिस्टर के उस काले धन वाले पैकेज के ऊपर। इंडस्ट्री लगती है तो जॉब क्रिएशन ज़रूर होगी, तो आई विश कि ये सक्सेसफुल हो। इसी तरीके से स्टार्टअप्स के ऊपर उन्होंने कहा कैपिटल गेंस नहीं होगा, गुड पॉजिटिव मैयर्स। एक मैयर है जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, वो है फॉरेन एक्सचेंज। जितना मर्जी लाओ, जितना मर्जी ले जाओ, नो क्वेश्चन आस्क। आपको अगर नवाज शरीफ के केस की असलियत मालूम हो कि वो केस है क्या, पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस जो 1990 में PMLN हुकूमत बनी थी उसमें इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। और वो 1990 के रेगुलेशन ये कहते थे कि आप पैसा ला रहे हैं या ले जा रहे हैं उसके ऊपर कोई सख्त किस्म के चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं थे। ये जब 9/11 के वाक़यात हुए और उसके बाद दुनिया सारी में बैंकिंग लॉज चेंज हुए, नो योर कस्टमर्स, KYC रूल उनको कहा जाता है, वो इंट्रोड्यूस हुए। फिर वो सख्तियाँ आई कि पूछा जाए कि जो पैसा आ रहा है ये रिमिटेंस की शक्ल में ये किसका है, जो यहाँ से लेके गया है वो ऊँटों पे लाद के लेके गया है या कैसे गया है। तो तब है ये प्राइम मिनिस्टर वो उस वाले कानून पे वापस ले गया हमें, उस 1990 वाली जगह पे कि फॉरेन एक्सचेंज जितना मर्जी ले आओ, जितना मर्जी ले जाओ, कोई सवाल नहीं पूछेंगे। ये डॉलराइजेशन भी इससे हो सकती है मुल्क के अंदर और कैपिटल फ्लाइट भी बड़े खुले दिल से हो सकती है। फिर कल को किसी से ये पूछना नहीं पड़ेगा कि एजवर रोड पे जो प्रॉपर्टीज़ है पाकिस्तानियों की उसके लिए पैसा कैसे गया था। पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों की प्राइम मिनिस्टर सारों का नाम भी नहीं दे सकते, उनमें इतनी जान नहीं है मेरा ख्याल है कि वो उन सारों का पूछ सके कि एजवर रोड पे जिन्होंने $10 मिलियन का एक अपार्टमेंट ख़रीदा हुआ है उन्होंने कहाँ से ख़रीदा। नवाज शरीफ ने एवन फील्ड खरीदे हैं तो वो पैसा कैसे गया था, ऊँटों पे गया था या एजवर रोड वालों का ऊँटों पे गया था या भैंसों पे गया था, ये सवाल नहीं पूछ सकेंगे अगर वो कहेंगे कि पैसा जैसे मर्जी ले आओ, जैसे मर्जी ले जाओ। ये देयर आर सर्टेन इश्यूज़ जो इनके पैकेज के अंदर हैं, ये कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं, इनको डिबेट होना चाहिए। ये इस तरीके से, ये वैसे भी फिस्कल मैयर्स हैं, कुछ ऐसे इकदाम हैं जो कौमी असम्बली के अंदर सामने आने चाहिए। इससे बढ़कर इशू पे आ जाते हैं। 1 साल की कोशिश के बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हर वो प्री कंडीशन हमसे मनवाई जो किसी इज़्ज़तदार माशरे को नहीं माननी चाहिए थी, उन्होंने हमसे मनवाई। उन्होंने कहा स्टेट बैंक का लॉ पास करो, पास करके फिर हमारे पास आना। वो लॉ पास करो जो बाक़िर रज़ा और हफीज़ शेख ने कहा है, उसके मुताबिक इसको ऑटोनॉमी दो। वो हमने पास किया, फिर हम उसके पास गए, फिर उसने हमें किस्त दी। उसी IMF के पास हमने दोबारा जाना है। अभी इन इक़दामात के बाद हमें ले लेगा। फैटफ के इशूज़ अभी हमारे ज़ेर गौर हैं। जब आप फैटफ को कहेंगे कि हमने फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल खोल दिया है तो फैटफ आपको क्या बोलेगा। तो आई डोंट अंडरस्टैंड। प्राइम मिनिस्टर की कुछ इश्यूज़ के ऊपर मुझे रैशनल बिल्कुल समझ नहीं है और बाज़ उनके जो टॉल क्लेम्स हैं वो हक़ाइक़ के करीब नहीं है। एक उन्होंने एक्सपोर्ट सेक्टर के ऊपर कहा कि PMLN के दौर के अंदर फेलियर था एक्सपोर्ट्स, बिल्कुल परफेक्टली 100% सही बयान है। 100% अगर एक चीज़ के ऊपर नाकामी थी PMLN के दौर के अंदर तो वो उनका एक्सपोर्ट सेक्टर था। उनके दौर में टैक्स रेवेन्यूज़ डबल हुए, इकॉनमी ग्रो की, लेकिन एक्सपोर्ट्स में बिल्कुल इजाफा नहीं हुआ। 24 अरब डॉलर के ऊपर उन्होंने छोड़ा था। प्राइम मिनिस्टर के अपने दौर के अंदर 3 सालों में रुपया 123 पे इनको मिला था केयर टेकर सेटअप में और 178 पे आज ट्रेड कर रहे हैं। तो असूल तो ये था कि 25 से हम 50 अरब डॉलर की बरामदात कर रहे होते, लेकिन जो हमारे पास अदादो शुमार हैं, हमने एक डेटा कंपाइल किया है। ये मोहम्मद सुहेल साहब ने एक रिसर्च की थी कि पिछले 4 सालों के अंदर पाकिस्तान से जो टेक्सटाइल की बरामदात हैं उसके अंदर वॉल्यूम्स में कितनी कमी या बेशी है, इजाफा कितना है और कमी कितनी है। तो आपको देख के हैरत होगी कि वॉल्यूम्स के अंदर वो जो ग्रोथ नज़र आनी चाहिए थी वो ग्रोथ नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह कोरोना के बाद कमोडिटी प्राइसेस, हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान में घी और ऑयल इसलिए महंगा है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ गई हैं। इसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ गई हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जो बाकी अशिया पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं उनकी हायर वैल्यूज़ मिल रही हैं। हमारे नंबर्स इन वॉल्यूम्स हायर नहीं है, विच इज़ अ वरीसम स्टेटस कि हम परेशान कुन सूरत हाल से सामना कर रहे हैं कि रुपया 123 से 178 पे ले गए हैं,
एक्सपोर्ट का वॉल्यूम अभी उतना ही खड़ा है, एक्सपोर्ट तो 50 अरब डॉलर पे आनी चाहिए थी। तो प्राइम मिनिस्टर को इन चीज़ों को इन रियलिटी बैठ के एनालाइज करना चाहिए। कुछ ऐसा सुसाइड मिशन नहीं होना चाहिए जो सस्टेनेबल नहीं हो हमारे लिए।